सभी बंधुओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत के साथ। ईर्षा, दुख, डर, चिंता यहाँ नहीं चलते। चलते हैं आवश्यक और एग्जाम अप्रोच के दिव्य ज्ञान के साथ। हम आपके दुनिया के सेवक दिव्य कृष्णा। हम लाए हैं गणित का चालीसा। दो चालीसा होते हैं, एक होता है संकट मोचक हनुमान चालीसा और एक होता है सिलेक्शन का चालीसा। तो गणित का चालीसा लाए हम और 40 क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये प्रैक्टिस लगाने जा रहे हैं जो संपूर्ण गणित का सार है। तो 40 का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम गणित को दो प्रकार से पढ़ाएंगे, एक तो सुपर 20 लेक्चर के माध्यम से और एक अपने गणित के 40 के माध्यम से। ये हमारा 40 वाला पाठ है। आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं बिना समय गवाए, सीधे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क चिन्ह डिवाइड बाई 0.5 इंटू 24 इक्वल टू 56 है। तो जहां जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है उसका क्या निकालना है बच्चे, मान निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे, x डिवाइड बाई 0.5 इंटू 24 इक्वल टू 56 लिखा है। तो देखो ये 0.5 है तो 0.5 ऑलरेडी क्या होता है 1/2 और ये क्या है डिवाइड, तो डिवाइड को पलट हो गए। इसमें बोर्ड मास वाला भी नियम लागू हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड है, ये इनटू है। किसी भी क्वेश्चन में एक से अधिक चिन्ह होते हैं तो वहां पे बोर्ड मास नियम लागू होता है। तो आप देख पा रहे हो कि x गुणा हो जाएगा ये 2/1 इंटू 24 इक्वल टू 56 तो आप देख पा रहे हो कि x गुणा 2/1 और जो दो संख्या गुणा में दी है कहा जाएंगे सामने भाग में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 56 गुणा 56 बटे 2 इंटू 24। 2 से काटो 56 को 28 बार, इसे काटो 26 बार, 28 26 बटे 24। 24 के समय भाग लगाते हैं तो 24 एकम 24 बचा 4 42, 24 एकम 24 बचा कितना यहाँ पर, यहाँ 24 था ये 42 था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बचा 18 यानी हो गया 86 और 24 का पारा ऐसे पढ़ो तो इस 86 से ज्यादा न जाए। 24 सत्ते होता है 168 तो 24 168 हो गया। बचा कितना आप देखो उठाओ यहाँ पर 16 8 गया 8 18 बचा। अब 18 बचा है 24 से भाग लगाना है तो पॉइंट लगा दिए, जीरो बढ़ गई यहाँ पे यानी 180। तो 24 सत्ते फिर 168 होता है। अब 180 तो कटा घटा दोगे आप, 168 घटा दोगे बचा कितना 12 पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ गई 24 पंजे 120। कितना आंसर आया 117.75 है इसमें, हाँ है ये नंबर डी। तो ऐसे प्रकार क्वेश्चन को हमें हल करना है और हल करने से पहले क्वेश्चन की भाषा और क्वेश्चन का कार्य देखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बिना समय गवाए ये 40 है, हमें कम से कम समय में हल करने टोटल क्वेश्चन तुम्हारे। ये क्वेश्चन आगे हमारे स्क्रीन पर 50 किमी प्रति घंटा गति से चलती हुई एक कार आगे बस 30 की गति से जा रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट का समय लगता है तो कार और बस के बीच में दूरी क्या है। ये कार है सी, ये बस है और कार की चाल दी है 50 किमी प्रति घंटा और बस की चाल दी है 30 किमी प्रति घंटा। ये कार इस बस को 15 मिनट में पकड़ पाती है। तो कार और बस के बीच की टोटल दूरी क्या है। तो जब दोनों ही एक ही दिशा में जा रही है तो इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल में क्या होती है, चाल घट जाती है। चाल हो जाएगी 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 किमी प्रति घंटा। तो 20 की चाल से 15 मिनट में चली गई दूरी होगी इन दोनों के बीच की दूरी। तो समय दिया है हमारा क्या 15 मिनट और चाल दी है किमी प्रति घंटा में, तो मिनट तो घंटा बना लेते हैं। तो अब हमारा एक सूत्र होता है, ये होता है डी बराबर हमारा एस टी, क्योंकि ये टॉपिक है एस टी डी। एस टी डी मतलब होता है यहाँ पे एस टी और डी। एस माने स्पीड होता है, टी माने टाइम होता है और डी माने डिस्टेंस होता है। और डी बराबर क्या होता है एस टी, दूरी वाला होता है चाल गुणा समय। तो दूरी निकालनी है हमें, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल हमारी दी है 20 की और समय दिया 15 मिनट। तो 15 मिनट को बना ले घंटा, 60 से भाग लगा दो, 15 4 बार और 4 दिए 5 बार। अतः दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की है। आंसर हाँ है, ठीक, ये ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं बिना समय गवाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आ गया हमारा। क्वेश्चन है बी अपन ए इक्वल टू 0.25 है। तो बी बटे ए बराबर दिया 0.25। तो ये दशमलव वाली भिन्न है 0.25 से 25 बटे क्या कर देंगे 100। ये 2 अंक वाला पॉइंट 2 जीरो बढ़ा दी, ये हो गया 1/4। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है। तो मैंने पढ़ाया है वर्ड वाला के माध्यम से वैल्यू पुट करना।
जहां ए है वहां लगा दोगे 4, जहां बी है वहां 1 लगा दोगे। तो आप लगाते हैं ए की जगह पे 4, तो 2 इंटू 4 माइनस के बी 1 है बटे, ये बटे में दिया है 2 है, 2 इंटू 4 प्लस दिया है 1 प्लस के 2 बटे 9, तो 4 दूनी 8 ले गया आगे, 4 दूनी 8 ले गया 7, और 4 दूनी 8 और 1 9, 7 बटे 9 प्लस के 2 बटे 9। अब ये क्या होगी हमारी बच्चों फ्रैक्शन भिन्न बनेगी जिसके हर कैसे समान है, जो समान आ रहा है 9 लिख लो, और 7 और 2 9, अतः 9 बटे 9 कितना आंसर है 1 आया। ये है विकल्प में, देखते रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन आगे द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल में 12 शिक्षक है, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसके बाद में वह रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर एक नया नियुक्ति हो जाती है, और इस परिवर्तन से स्टाफ के औसत में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। यानी इस स्कूल में 12 टीचर थे, कितने टीचर थे 12 स्टाफ था टीचरों का, जिसमें से एक वृद्ध टीचर रिटायर हो गए, उनकी जगह पे कोई नया टीचर आ चुका है। जो रिटायर हुए हैं उनकी उम्र कितनी है 62 साल, और जो नया आया है उसके आने से पूरे एवरेज में 3 वर्ष की हो गई कमी हो गई है। लेकिन स्टाफ थे 12 टीचर, तो अब भी 12 है, जो एक रिटायर हुआ और एक नया टीचर आ चुका है, तो कुल कमी हो जाएगी 12 गुणा 3 इक्वल टू 36 साल की। यानी जो टीचर नया आया है ना उसने क्या कर दिया है एवरेज में कम कर दी है, तो 62 साल वाले गए हैं और 36 साल छोटा आया है, तो 62 में से 36 हटाओ कितना आया 26, कहीं है हाँ ये है सी वाला। ठीक, इस पर आपने देखा कुल कितनी कमी हुई 36 साल की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। भाई ये 40 है, और 40 गति ऐसी होती है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु से 12 गुना अधिक थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी आज के समय में पिता पुत्र से 2 गुना है। तो इस क्वेश्चन को विकल्प से देखते हैं। माना पहला विकल्प ए है, तो 20 वर्ष पहले यह पिता कैसा लगा हुआ 25 साल का, 25 का इक्वल टू 12 नहीं हो सकता। आगे देखते हैं दूसरा, ये नहीं हो सकता। यानी पिता आज उम्र है 32 साल, 20 वर्ष कितनी होगी 12 होगी। जब 20 वर्ष पहले 12 हुई और 12 का इक्वल टू कितना होगा 1 वर्ष, यानी पुत्र होगा 20 वर्ष पहले 1 साल का और पिता था 12 साल का। आज के समय में दोनों की उम्र यहाँ 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 32, यहाँ जोड़ो 20 कितना हो जाएगा 21। क्या 21 जो दोगुना हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी में माना पिता की आज की उम्र है 44 साल और 20 वर्ष पहले कितनी होगी, ये होगी 24 साल। जब पिता आज से 20 वर्ष पहले 24 साल का था, 24 का 1/12 हो जाएगा 2 वर्ष का, यानी पुत्र था 2 वर्ष का। कब 20 वर्ष पहले, यानी जब पिता था 24 साल का तब पुत्र था 2 साल का। आज 20 वर्ष हो चुकी है, तो 20 यहाँ जोड़ो 20 यहाँ जोड़ो, तो पिता हो जाएगा 24 20 44 साल का, पुत्र आ जाएगा 2 और 20 22 साल का। क्या इसका दोगुना हो रहा है, तो यही इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है 2.7 की होल पावर क्यू माइनस के 2.25 पावर क्यू। नीचे ये सूत्र होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है सूत्र। ये ए क्यू माइनस के बी क्यू का सूत्र होता है, तो ये सूत्र बनना है। यानी ए बराबर मान लूंगा 2.75 और बी बराबर मान लूंगा 2.25 के लिए वैल्यू पुट करनी है कि जहां पे ए की जगह बी रखना है। तो देखो आपको इसे देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, भाई ये ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए और ये बी। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, तो ए माइनस बी ऊपर है, नीचे और सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के प्लस के ए बी, और नीचे क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। यानी ये फॉर्म बनने ही आप देख लेना, ये भी फॉर्म और ये सूत्र एक जैसा है, तो ये कट गया, बचा कितना ए माइनस के बी। ए दिया 2.75, बी दिया 2.25, घटाओ 0.5, कितना आंसर आया 0.5 नहीं है बी वाला। ठीक, देखते हैं आगे। चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है
घोल में कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 60% हो जाए। कितना घोल हमारे पास घोल है 300 ग्राम, और 300 ग्राम में कितना नमक हमारे पास है 40%। 40% नमक हमारे पास है, कितना करना है 50%। तो 40 से 50 करने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा। जब नमक हो गया 50%, तो अन्य पदार्थ जो है मिश्रण में उसकी मात्रा कितनी होगी 50% होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोटल मात्रा होती है 100%। इसमें पानी है मानो 10%, तो अन्य चीज होगी 90%। पानी है मानो 60%, तो अन्य चीज होगी 40%। इसी प्रकार जब नमक की मात्रा होगी 50%, अन्य सामान हुआ 50%। जीरो जीरो कटेगी, क्या बार कटेगा 60 60 का आंसर है 60 है। ठीक, ओके, देखते हैं आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है ये क्वेश्चन आ गया एवरेज का। ये संख्या दी है, इनका औसत क्या है? तो औसत जानते हो किसी भी संख्याओं के पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मानो मैंने कहा 1 2 3 4 5, इनका औसत होगा तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 अपॉन 5, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनका योग हो जाएगा 15 बटे 5, आंसर आया 3। तो इसका एवरेज कितना आया हमारा 3 आया। एक तो ये कायदा होता है, एक कायदा और होता है 1 2 3 4 5। अब एवरेज कोई भी संख्या होती है सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या से बीच की होती है। तो हम कोई संख्या मान सकते हैं, यानी 1 से बड़ी और 5 से छोटी। मैंने माना संख्या 2 मान लिया एवरेज। तो 2 से देखो ये 1 कितना कम है 1 कम है, ये 0 कम है, ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। अब देखो 1 माइनस का है, 1 प्लस का कट गया, 2 और 3 कितना हुआ 5। संख्या क्या है 5 बटे 5, कितना आया 1 बार। तो जो काट पीट करने के बाद अगर वैल्यू प्लस में आती है तो जो मान थे उसमें जोड़ देते हैं। कितना आंसर आया 3। तो इसी पर बच्चे आप चाहो तो इन संख्याओं को जोड़ सकते हो बच्चों की तरह। और संख्या कितनी बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भाग लगा देना। यह संख्या एवरेज मान लो, एवरेज 4 से मान लो। अब 4 से कितनी कम है यहाँ लिख लो, ये कितनी कम है यहाँ लिख लो, कितनी ज्यादा यहाँ लिख लो, काट पीट करना आंसर देना आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर घंटा की औसत से जाता है। पहली दूरी 60% तय करने में शेष दूरी के करने में लगे समय का लगभग 10 मिनट का अंतर आता है। यानी कोई यात्रा है उनकी, मगर यात्रा 100% होगी पूरी पूरी, भाई 60% जा रहा है और 40% जा रहा है, इन दोनों में तय करने में 10 मिनट का अंतर आता है। और उसकी चाल कितनी है स्पीड, स्पीड दी है हमारी 48 किमी प्रति घंटा। आप हिसाब लगाइए कि इन दोनों की जो दूरी कर रहा है 60% तय अलग कर रहा है, 40 अलग कर रहा है, कितना अंतर है 20% का। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है ये हिसाब लगा लो। तो 48 गुणा 10 मिनट दी है, मिनट का घंटा बटे 60, तो 0 0 कट गई, 6 कटा 8 बार। अतः ये हमारी क्या है दूरी, यानी 8 किलोमीटर दूरी आ रही है तय हो रही है 1 मिनट में 10 मिनट में। तो ये हिस्सा कितना है 20% बराबर, और 20% कितने के 8 के, तो 1 बराबर 8 बटे 20 गुणा 100, क्यों कुल दूरी हुई हमारी 100%। तो 20 से 5 5 8 40, अतः कितनी है 40 किलोमीटर आ गया ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुभाष 50 पृष्ठों की नकल 10 घंटे में कर सकता है। सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठ नकल 40 घंटे कर सकते हैं। तो प्रकाश 30 पृष्ठ नकल कितने समय में करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन 10 सेकंडों में हल हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये सुभाष एस यानी कितने पृष्ठ 10 घंटा में करता है, कई पृष्ठों 50 पृष्ठों की। और सुभाष प्लस के प्रकाश पी, एस और पी, सुभाष प्लस के प्रकाश के घंटा में 40 घंटा में करते 300 पृष्ठों की नकल। तो आप देख लो, तब ये कह रहा है तो प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल कितने घंटे में करेगा। तो हमें क्षमता जाननी है तो कौन कितने पृष्ठ नकल करता है 1 घंटे में। तो यहां से हम 10 घंटे में कर रहा है 50, तो 1 घंटे में करेगा 5 पृष्ठ। कौन करेगा? सुभाष। सुभाष करता है 1 घंटे में 50 पृष्ठ, तो 40 घंटे काम किया उसने। कौन साथ में? प्रकाश साथ में। तो 40 गुणा हो जाएगा 5, कितना हुआ 200। अतः 200 पृष्ठ
नकल कौन किया है? सुभाष ने। किसके साथ में? प्रकाश साथ में। तो 300 में से 2 से घटा दो, बच्चे कितने पृष्ठ? 100 पृष्ठ। तो ये 100 पृष्ठ किसने नकल की होगी? प्रकाश ने। क्या घंटे में? 40 घंटे में। तो हो जाएगा 100 बटे 40, यानी कितना? 2.5 पृष्ठ। यानी प्रकाश करता है 1 घंटे में 2.5 पृष्ठ। जब 2.5 पृष्ठ कर रहा है 1 घंटे में, पृष्ठ करने 30, तो 30 में क्या करोगे? 2.5 का भाग लगा दोगे, तो 30 बटे 2.5, पॉइंट नीचे है, 0 ऊपर बढ़ गई, हट गया। 25 काटो क्या बार? ये लगाओ लगाओ 12 बार काटना आप। तो आंसर है ए वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन बच्चे एग्जाम अप्रोच के 40 है। यदि जिन्हें हनुमान 40 पर भरोसा है तो उन्हें भी इन गणित के 40 पर भरोसा होना चाहिए। तो ये 40 चल रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी मतलब होता है बेटा ए बटे बी, तो अपॉन में आगे दिया 4/9, ठीक, कॉमा ए अपॉन सी रूट दिया है 2/3, तब ए प्लस बी और ए अनुपात सी का मान क्या होगा? तो देखो ए की वैल्यू यहाँ 4 दी है, यहाँ 2 दी है, तो ये भी ए, ये भी ए, इस वैल्यू कर लो समान, तो यहाँ गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 4/9 जो कि, तो कॉमा ए अपॉन सी हो जाएगा 4/6। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 6 दी है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू पता है, तो आप देखो अलग अलग लो। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू 9 ये दी है, और सी की वैल्यू आ गई 6। अब लगा दो ए और बी की वैल्यू कितनी? 9 4 13 अनुपात ए की दी है 6, ए की 4 और सी की दी है 6 10। तो क्या आंसर आया? 13:10 इसमें कही है। हाँ ठीक, ओके। चलते बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। 10%, 20%, 40% की क्रमिक छूट दी है। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट से आया। देखिए ये 3 क्रमिक छूट है। तो आपने परसेंटेज लाभांश बट्टा के माध्यम से पढ़ा होगा कि 10% की छूट को बच्चा कहते हैं 10/100, और इसे हल करेंगे तो 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु में 1 की छूट मिलना है 9/10। इसी कूट भाषा में 20% को कहेंगे 20/100, 1/5, 4/5। इसी प्रकार कहेंगे 40% को कहेंगे क्या कहेंगे? 40/100 यानी 2/5। हल करने के बाद क्या आया? 3/5, 3/5, 4/5, 9/10। ये हमारे क्या आ गया? फ्रैक्शन रूल होता है, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो आप यहाँ हल करोगे 9/10 गुणा 4/5 गुणा 3/5, 2 से 2 बार, 2 से काटो 5 बार, 9 दूनी 18, 18 दिए 54, 5 5 25, 25 पंजे 125। अतः 125 की वस्तु कितने मिल रही है? 54 रुपए में। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 71 रुपए का। कहां से मिल रहा है? 125 से, गुणा 100%। हल कर लो आप। 25 थे 5 बार, 25 थे 4 बार, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28/5। अब 284/5, तो 5 से काटो इसे, तो 5 5 25 बचे 3, उतारे 4 34, 5 6 30, पॉइंट लगाया 5 8 40, यानी कितना आंसर आया? 56.8, ये वाला आंसर आया। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका हमारा स्क्रीन पर। ये 8.5 प्रति मीटर की दर से फर्श बनाने की कमरे की लागत रुपए 510 आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ये इस रेट से हमने फर्श लगवाया है और कुल खर्चा आया 510, तो लागत यहां से बन रही है हमारी इस रेट से, तो रेट का भाग लगा दोगे तो 510 बटे 8.5, ये 8.5 है, 0 मानो आप। अब ये पॉइंट लगा हुआ 0 ऊपर बढ़ गया, पॉइंट हट गया। 17 दे 5 बार, 17 दे 3 बार, यानी 300 बार, 300/5 कितना आया? 60,
यानी ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया। यानी क्या है, कुल लागत में इस रेट का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, क्षेत्रफल आ गया। उस क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई दे रखी है, तो सूत्र होता है एल बी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा। और क्षेत्रफल दिया है 60 और लंबाई दी है 8, 8 बी, बी की वैल्यू वाली 8 का मतलब 60, 60/8, जब 60/8 भाग लगा दो, 8 7 56, 4 8 5 40 कितना आया, लगभग 7.5 मीटर आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 100 किग्रा चीनी थी, इसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर और से चीनी 17% लाभ पर बेची, कुल व्यापार में 10% लाभ हुआ, 17% लाभ कमाने पर चीनी कितनी बेची गई। यानी ये क्वेश्चन है एल से संबंधी है, तो यहाँ पे 7%, यहाँ पर 70%, यहाँ पर 10%। इसका आंसर क्या है, 3 आया, इसका आंसर कितना आया, 7 आया। अतः जो कुल चीनी है 100 किग्रा, उसे आप क्या हमारे 7/3 में, ये सेकंड का 17% वाला, तो 100 गुणा 3/10 कितना आया, 30 आया। कहीं है 30? ठीक, ओके, ठीक, चलते हैं आगे। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के लड़कियों का अनुपात दिया 3:1 अनुपात है। कितने और लड़कियां इस समूह में मिला दी जाए कि जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। यानी विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थी 36 है और इनका अवय औसत है हमारा 3:1। क्या है, 3:1 को मैंने 3/1 लिख दिया, यानी 3 भाग लड़का है और 1 भाग लड़की है। तो आप जानते हो 36 का 3 भाग कितना होता है, 27, 1 भाग होगा 9, 27 लड़की है सॉरी, और 9 लड़कियां हैं हमारे पास। अब कह रहा 9:5 करने के लिए, 9:5 यानी 9/5 करने के लिए क्या करना होगा, लड़की कितनी बढ़ानी होगी, यानी 9 लड़के 9 भाग लड़का और 5 भाग लड़की करनी है। केवल हमें लड़कियों को बढ़ाना है, भाई लड़का तो हमें बढ़ाने नहीं है, लड़का 9 है, 9 भाग करने, कहां से 27 से, 27 है ही है। तो आप ये देखो 9 27 क्यों हो रहा है, क्यों तिगुना हो रहा है, ऐसे ही यहाँ कर देंगे तिगुना, तो 5 का तिगुना कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 लड़की होनी चाहिए हमारे पास। कितनी अवेलेबल है, 9 है, कितनी और चाहिए, हमें 6 चाहिए। आप समझे, ठीक, 6 है, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 110 आदमी को काम पर लगा दिया। 45 दिन बाद देखा कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया। समय पर कार्य पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति और लगाए। तो ये डायलॉग हमारा ये वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है, कर्ता गुणा समय बटे काम। काम कैसा भी होता है, एक होता है, और यहाँ कह रहे हैं 1/4 काम हो चुका है, काम से तो नीचे होता है, करने वाले समय काम होता है ऊपर होता है। तो इसने आदमी कितने लगाए, 110 आदमी काम पर लगाए। कितने दिन काम हो चुका है भाई साहब, काम हो चुका है 45 दिन काम हो चुका है। काम कितना हिस्सा हो चुका है, 1/4 काम हो चुका है। अब आगे चलते हैं, कितने आदमी काम पे लगा रहे, 100 आदमी लगा रहे। दिना क्या बचे, 55। क्यों, क्योंकि 100 दिन में ठेका लिया था और 45 दिन काम हो चुका है, दिना बचे हमारे पास 55 और काम कितना हो गया हमारे पास 1/4। तो 1/4 काम हो चुका है, काम होता है 1, तो बचा 1 बटे गया 1/4, यानी 3/4, यहाँ 3/4 आएगा। अब यहां से आप जानते हो ये सरल करने वाली विधि जानते हो, 4 से 4 कटेगा द्वारा। अब देखो 55 यहाँ है, तो 11 थे 5 बार, 11 थे 10 बार, 5 थे 2 बार। अब 45 दूनी 90, यानी ये बचा कितना, यहाँ 3 बचा, यानी 1/3 बराबर 90 और 1 बराबर हो जाएगा 9 3 27, 270 आया। तो है इसमें, हाँ ठीक हो है ये लास्ट में डी में। ठीक, चलते आगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक समुद्र और प्रतिभुजा 4 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ए होगा। आप जानते फॉर्मूला संबंधित क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। यदि ए की चाल 8 किमी हो तो बी की चाल क्या हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेस संबंधित टॉपिक का है, यानी ये 4 समय दूरी का ही उप टॉपिक होता है। अब हमें ए और बी की बात चल रही है, ए बी को 15 सेकंड हरा देता है, तो ए की चाल दी है 8 की, तो दूरी तय की है ए ने 800 मीटर,
चाल थी हमारी 8 किमी प्रति घंटा, तो 8 को चाल को छोटी करना है क्योंकि दूरी दी है मीटर में, तो 8 गुणा होता है 5/18, 18 जाएगा ऊपर, तो 800 गुणा 18/8 गुणा 5 आपने पढ़ा होगा कि चाल को छोटा बड़ा करना है, 5/18, 18/5 से चाल छोटी करनी होती है तो गुणा छोटे से करते हैं, चाल बड़ी करनी होती है गुणा करते हैं बड़े से। तो आप देखो 8 के बारे 100 बार, 5 के बारे 5 दे 20 बार, 18 दूनी 36, 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड में इस दूरी को तय करता है कौन? ए। जब ए को हरा है, ए बी को हरा है 15 सेकंड से, भाई ए इस दूरी को 800 मीटर को तय करता है 360 सेकंड में, और बी इससे हरा 15 सेकंड से, इसका मतलब बी को समय लगेगा 360 प्लस के 15, यानी 375 सेकंड लगेंगे किसको? बी को। भाई 15 सेकंड से हरा है ना बी, तो अब दूरी कितनी है हमारी? 800 मीटर की, तो भाग लगा दो, तो 800 मीटर में 375 का भाग लगा दोगे आप, काट पीट करनी है आपको, करते हैं। देखो 25 कैसे काट सकते हो, या 5 काट सकते हो, 5 काटोगे 160 बार, 5 से काटोगे इसे 5 सत्ते 35 और 5 5 25, फिर काटोगे 5 से, ये कितनी बार? ये 15 बार, 5 से काटोगे। देखिए ये 5 से काटा हमने 15, 5 से काटोगे 5 या 15 है, 1 5 10 32 बार, यानी ये आया हमारा 32/15। लेकिन ये बात मीटर पर सेकंड में थी, क्या इसमें कोई ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में? जब 40 मीटर पर सेकंड में नहीं दिखा रहा है ऑप्शन में, तो हमें किमी प्रति घंटा बढ़ाने के लिए गुणा करेंगे, या कितने से? 18 बटे कितने से? 5 से। अब 18 से 5 से करेंगे बड़े से, तो खुद से बड़ा करना है, तो गुणा कैसे करते हैं? 5/18 से, यानी यहाँ पे देखते हैं 32/15 गुणा में 5/18, ठीक। इससे नहीं होगा गुणा, ठीक है। 5 से 3 बार, और नीचे बचा कितना? ये 2 से 9 बार, 2 से ये 16 बार, अतः 16/27 कितना आया? 16/27 है, ठीक है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक भवन के लिए, ठीक। देखो आगे देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्या का योग क्या है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, अब 3 से 100 के और 200 के बीच की संख्या निकालनी है, तो 100 के बाद 3 संख्या कौन सी कटती है? 102 कटती है, फिर 105 कटती है, 100 क्या कटेगी? 108 कटेगी, ऐसी 100 क्या कटेगी? 98। अब इस प्रकार से एक हमारा रूल होता है योग निकालने वाला, तो फर्स्ट संख्या का योग प्लस के अंतिम संख्या का योग बटे 2 इंटू पद। अब हमें यहाँ काउंट ऑफ नंबर से, कितने नंबर से? ये तो 33 नंबर है बच्चों। ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि देखो आप 1 से लेकर 200 तक की संख्या निकालने पद, तो आप 200 के सवाल आओगे 3 का लगाओगे, जाएगा 66 बार पूरा पूरा। अब 1 से लेकर 200 तक संख्या ऐसी है 66 जो 3 से कटती है, फिर आप लगाओगे 100 में भाग किसका? 3 का, जाएगा 33 बार। तो 23 संख्या यहाँ पे है, कुल जा कितनी है? 66 संख्या, तो 66 कटाए 33, तो कुल पर कितने? 33 आए, तो 198 और 102, ये हो गया बच्चों कितना हमारा? 300/2 इंटू 33, अतः काटो कितना? 150 बार, और 150 बार करना है 33, तो 15 दी 45 के 5, 15 दी 45 और 4 49, अतः 400 4950 के है इसमें, है ठीक बी वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो ये चल रहा है 40 भाई, और मैंने बोला था, पुनः बोल रहा हूं, ये गणित का 40 है, इसमें इतना ही दम जुनून और जोश दिखाना होगा, वो तो शुक्र मनाओ। ये पहला 40 हमारा, ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा पहला 40 है। अब इसके बाद देखा 40 कैसे होता है, ठीक। देखते हैं हम, क्वेश्चन लगा है ए की आय 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी देख रहे आप, ए की आय 5%, बी की आय के 15% बराबर है, ए की जो 5% है वो बी के 15% के बराबर है। आगे हो जाएगा, बी को धन ले आएंगे तो ए बटे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा बटे 5 नीचे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1। यहाँ ए की कितनी वैल्यू है? 3, बी की आएगी 1। आगे बढ़ते हैं, बी की आय की
10% सी की आई के 20% बी की आई का 10% बराबर सी की आई का 20% बराबर है सी उधर ले आओगे तो ए सॉरी बी बटे सी इक्वल टू हो जाएगा 20/10 यानी 2/1। तो यहाँ कितनी वैल्यू दी है बी की 2, यहाँ बी की कितनी वैल्यू दी हमारी 1। तो मैंने पहले पढ़ाया था कि बैलेंस बनाने के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो 2 का यहाँ 2 का यहाँ तो जाएगा 6/2। तो अब यहाँ है पता है कि ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब पूछा इसने क्या है, सी की आय 2000 है, जब सी की आय 2000 है तो ए और सी की आय का अंतर क्या है, जब सी की वैल्यू दी है 1 और आप कितने की दी है 2000 के, तो 6 हो जाएगी 12000 के। जब ये 12000 ये 2000 कितना अंतर आया 10000 का, कितना अंतर आया बच्चियों 10000 का। ये सी होगा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सूत्र है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक टीवी उसके मूल्य से 20 पर छूट पर खरीदी जाती है और मूल्य से 20 अधिक पर बेची जाती है, तो कितने % का लाभ होगा। यानी एक दुकानदार है या कोई कस्टमर है 20% छूट पर खरीदता है, तो 80 खरीद रहा है भाई, और एक व्यक्ति 20 पर छूट खरीदता है और 20 पर लाभ पर बेचता है, कितने बेच रहा है 120 में बेच रहा है, यानी 80 खरीदी 120 में बेची, कितना लाभ हुआ 40 का। कहां से हुआ 80 से, क्यों 80 से ही उसने 40 रुपए कमाई की है, तो 80 से 40 पैदा हुए हैं और पैदा कहां होते हैं 40 पैदा हुआ 80 से गुणा 100%, 40 से 2 बार कितना है 50% आंसर आया, कितना है इसमें है, हाँ ठीक ओके है। देखिए अगला क्वेश्चन आया द्वारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताइए। पंचभुज हो, चारभुज हो, त्रिभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, तो यह सूत्र होता है हमारा 180 n-2 होता है, ठीक। अब n क्या होती है भुजाओं की संख्या, अब यहाँ कह रहा है पंचभुज यानी 5, तो 180 तो 5-2 180 गुणा 3 कितना हुआ 540 हुआ। अब इस बात में क्या आंसर आया हमारा 540 आया। सूत्र होता है दोबारा देख लो आप 180 n-2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए, कुल मतों में से 25% अवैध हो गए, यदि कुल मत 8200 है तो अन्य उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज संबंधी क्वेश्चन है, इसमें चुनाव संबंधी बात चल रही है कि 72% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी जीत गया, विजय प्राप्त कर ली उसने, लेकिन कुल वैध मत पड़े 75%, क्यों 25% अवैध है, तो कुल वोट होता है बच्चों 100%, इसमें से क्या हुआ 25% अवैध रिजेक्ट है, बचे कितने 75%। अब इनमें से हार जीत होगी, एक मिलने 72, उसे कितने मिलने 28। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब 75% वोट पड़े हैं वैध, तो इसमें से 72 एक मिले, उसे कम मिलेंगे नहीं, ये वोट अपने आप में 100% है। उसने पूछा है कुल 8200 वोट है तो अन्य और कितने वोट मिले, तो कुल 8200 वोट है, तो ये किसके बराबर है 75 के बराबर है, ठीक। और कितने वोट मिले उसे 28%, तो 75 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 100, ये 28/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 7 बार और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 82, 7 या 21, अतः 82 गुणा कर लो 21, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 अट्ठे 168 और 4 172 या 1722 का ये है ठीक ओके, बी वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है, ये विभाजक वाला क्वेश्चन है, इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है, वह संख्या उन अंकों उल्टने पर संख्या प्राप्त 297 से अधिक है, यानी यहाँ तो सभी संख्या विकल्पों में हर इकाई का अंक 1 है, लेकिन इसे ऑप्शन से करते हुए देखते हैं मेरे बच्चे हो, ये कह रहा है यदि संख्या को पलट दिया जाता है तो 2 से 97 का अंतर आ जाता है, तो यहाँ 1 से 21 पलटने पर 121 ही आएगा, यहाँ तो 0 आ गया, ये नहीं हो सकती। यहाँ 2 से 31 चेंज करोगे तो 1
32 हो जाएगी। क्या इतना अंतर आया? नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकती। या चेक करते हैं, 561 को चेंज करोगे, बदलोगे अंकों को, तो जो लास्ट में पहले आ जाएगा और पहला लास्ट में पहुंच जाएगा। तो 1 और 6 और 5, क्या इनका अंतर 297 हो रहा है? चेक कर दिया, नहीं हो रहा है। चेक कर लिया हमने, देखो चेक कर लो, 561 में से हटाया 165, तो 11 में से 5 गए 6, नहीं आ रहा है। हाँ ये देखते हैं, ये कितना है? 451 है, ये हो जाए 154। चेक करते हैं, तो 451 और 154, हाँ तो 11 में 4 गए तो 7, यहाँ बच्चे कितने? 4, 14 में 5 गए 9, यहाँ से 3 में 2, ये हो गया। कितना हो गया? लास्ट वाला, ये डी बाजी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 5% हानि की जगह 5 पर लाभ पर बेची जाती है तो विक्रेता को 6.72 रुपए अधिक प्राप्त होती है। तो परसेंट 100 होती है हमारी, हानि पर बेचा हुआ तो 95 वस्तु बिकेगी, लाभ पर बेचा हुआ तो 105 में बिकेगी। कितना अंतर है? 10% का। बराबर कितने के? 6.72 के। तो एक बराबर हो जाएगा हमारा 6.72 बटे 10 गुणा कुल रेट क्या? 100% होता है। 0 0 कट गई, पॉइंट एक अंक 2 अंक बाद है, 0 अंक है 10 है, पॉइंट पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 67.2। ये भी फ्रैक्शन रूल है छोटा सा, कहा है ठीक ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं बच्चियों, एक व्यक्ति एक कमीज और पैंट उसके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदता है, उससे 40 पर अधिक पर बेच देता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि आरंभिक मूल्य 100 था मानो, इसे 25% कम खरीदेगा, 75 में खरीदेगा, अब उसे यही से वो 40 पर लाभ पर बेच देता है, तो 75 का 140 बट्टे 100 करोगे आप, तो 100 नीचे 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटो, तो 4 से काटोगे कितना? 35 बार, और 35 गुणा होता है 3, 105, यानी वस्तु कितने में की है? 105 में। कितने की थी? 100 रुपए की। क्योंकि उसने कहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 25 पर छूट खरीदता है 75 रुपए में, और उसे 40 रुपए पर बेच देता है, तो आरंभिक मूल्य से अब के मूल्य में कितना अंतर आया? आया अंतर कितने का? 5%। ये है ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है क्षेत्रविधि का। एक आयताकार खेत की लंबाई 4:3 दी है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात में, यदि इसका क्षेत्रफल दिया 300, तो क्षेत्रफल बच्चे होता है LB, और यहाँ अनुपात दिया x मान लेते 4x गुणा में 3x, क्यों कि लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया हमारा 300 दिया है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 300 बटे 12, 12 काटो 25 बार, तो एक पर x कितना हो जाएगा बच्चे? 25, इसको बनाएगा हमारा 5, x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, तो हमारी भुजा आ जाएगी 5 चौके 20 और 15। अब कह रहा है तो परिमाप के साथ साथ 1.80 रुपया प्रति मीटर दर से 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनाने में लागत क्या होगी? तो आप ये जानते हो, परिमाप निकाल लो इसका। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप किसी इस बोर्ड का परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 और 4, तो जब एक 20 है तो अगली 20 होगी, एक 15 अगली 15 होगी, तो परिमाप हो जाएगा 70, तो 20 का 2 40 और 30 70 हो गया, ये परिमाप हो गया हमारा। आओ कितना रेट है हमारा? 1.8, और ये कितना हमारा ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, कितना हो जाएगा? 3/2। तो बच्चों आप हल करोगे इस क्वेश्चन को, तो ये 0 0 हटे दो, 2 के बाद 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 3 6 18, कितना हुआ? 189। इसमें विकल्प नहीं मिल रहा है, कितना आंसर आया? आप ऑप्शन बनना जाके आंसर देखो 189, कोई बात नहीं है, टाइपिंग वाली की थोड़ी मिस्टेक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है ना। ठीक, ये भी कुछ सिंपल है। एक क्रिकेट टीम खिलाड़ी 20 पारियों में उसके रनों का औसत कितना था? 44.5 था, और औसत 45 तक पहुंचाने के लिए उसे अगली पारी में कितने रन मारने होंगे? यानी एक खिलाड़ी का 20 मैचों का एवरेज है कितना? 44.5 है। अब हिसाब लगा रहा है कि अगली पारी में रन कितने मारूं जिससे मेरा एवरेज 45 हो जाए। तो आपको पता है
तो एवरेज क्या होता है, हमारा सूत्र होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या होती है हमारी। अब यहाँ पे एवरेज दिया 44.5, पारी आ गई 20, तो 44.5 गुणा 20। अब अगली पारी में रन कितने मारे हैं तो उसका कितना हो जाए 45। तो 45 एवरेज करने के लिए पारी कितनी हो जाए 21। तो इनका योग और इसके योग का अंतर निकाल दो आप भाई। अब तक उसने 20 पारी खेली है और एवरेज चल रहा है 44.5, तो 20 पारी में कुल योग आया गुणा करने पर, तो यह गुणा करने का योग आ जाएगा। अब अगली पारी में रन कितने मारे हैं तो पारी हो जाएगी अब 21 और एवरेज होनी चाहिए 45, तो आप गुणा कर लो, दोनों का अंतर देख लो आप, बच्चे गुणा करते हैं, 0 से पॉइंट हट गया, 2 10 की 0, 2 8 और 9, 2 8 890। अब यह करोगे आप तो 21 गुणा 5 करो, 105 होता है, हासिल 10 आएगी, 21 84 और 10 94 होता है, तो 890 है और 494 कितना आंसर आया बेटा 55 का आंसर आया। कितना आया आंसर 55 का आंसर आ गया। ठीक है ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो से एक थैले में 1 रुपए एवरेज से 25 पैसे सिक्कों का मूल्य 180 रुपया दिया है, इनका अनुपात दिया हुआ है, तो 1 रुपए का तो सिक्का एक ही होता है, 50 पैसे के रुपया में बनाओगे 1/2 रुपया होंगे और 25 पैसे के रुपया बनाओगे तो 1/4 रुपये होंगे। यानी पैसे से सिक्का बनाने, क्योंकि हमें पता है 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक, अब इनका रेशियो दिया है, एक का दिया 5 गुणा 5, 1/2 का दिया 6, तो 1/2 गुणा 6, और इसका दिया कितना 8, तो 1/4 गुणा 8। ठीक, तो 5 अनुपात 3 बार 3 अनुपात और 2 बार 2 अनुपात, कुल कितना दिया 180 दिया है। 180 को बांट दो, तो 180 को पहले से आप बांटोगे गुणा 5 बटे किलो कितना 10 आया, कितना आया 18/90, कितना आया 90 आया। इसमें ये भी नहीं है, ये टाइपिंग वाली थोड़ी मिस्टेक कर रहा है बार बार, ये 90 आंसर का 90 हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, ये ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में। ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 2 से 1/2 जोड़ा जाए तो तत्काल क्वेश्चन करना है, पढ़ते जाओ क्वेश्चन करते जाओ। तो एक्स में को जोड़ा जाए तो इसे कहेंगे 2 से 2 को 3/2। ठीक, जोड़ दिया मैंने। योग को 4 से गुणा किया जाए, एक योग ये गुणा, अच्छा 4 दूनी 8 और 1 9/2 कहेंगे इसे। गुणा करके 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ दिया मैंने बच्चे उसमें, और शेष फल को इससे भाग दिया जाए, 1 से 1/5 को शेष फल से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो क्या प्राप्त होता है परिणाम 25 प्राप्त होता है। ये सरलीकरण की भाषा है, आप सरल करना सीख जाओगे। 5 ऊपर जाएगा फिर भाग में जाएगा, 5 से काटो 5 बार, 6 से 6 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आगे इंपैक्ट आगे हो रहा है, x प्लस के 3/2 कोष्टक में 9/2, 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 और 9 जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर, तो ये काटा क्या 3 बार और 3 दूनी 6, तो x प्लस के 3/2 बराबर आ गया 6, x की वैल्यू 6 माइनस के 3/2 और हल कर लो 2 12 में 3 गया 9/2 है, 9/2 कहते हैं 4.5। ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5% वार्षिक दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जो 64 रुपए की 4% देनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। इसे फैक्शन यूज करेंगे तो 5% को क्या कहते हैं 5 कहेंगे हम, 5/100 1/20, यानी 20 रुपए आप तक किस्त जाएगी, एक जोड़ के कितनी जाएगी 21/20। तो पहली किस्त जाएगी हमारी जाएगी 20 की, अगली जाएगी 21 की। आपने पढ़ा भी होगा कि 20 एक्स किस्त पहली जाएगी, अगली जाएगी 21 एक्स की, फिर जाएगी 22 एक्स की, फिर जाएगी 14 किस्त जाएगी 23 एक्स। आप कितना धन कितना हमारा धन हमारा दिया 6450 इंटू 20। आप यहाँ से जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 86x इक्वल टू 6450 इंटू 20। एक्स की वैल्यू निकालनी है 6450 इंटू 20/86। हल करने पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये सरलीकरण की बात है, ये छोटे छोटे संक्रिया है। मैंने बोला था गणित की वर्णमालाएं मात्राएं आपको अच्छे सीखनी पड़ेगी, यानी गणित की वर्णमाला और बेस आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा
चालीसा का पहला टेलर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब आज के बाद 40 से चलेगा यहां से। ये क्वेश्चन देखिए चुटकी में हो जाएगा ये। 6 संकला है, 6 से 12 कब हो रहा है, जब जुड़ रहा है 6। 12 से 20 कब हुआ, जोड़ा मैंने 8। 20 से 10 जोड़ा 30 हुआ। फिर क्या जोड़ा मैंने 12। फिर जोड़ेंगे 14। तो 14 जोड़ेंगे 42 से कितना हो जाएगा 56। ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, इस संकला है पहले क्या 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 हो गए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ग्राफ है, इसे दंड डाले पाई चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। एक ग्राफ के माध्यम से कुछ कंपनियां हैं ए बी सी डी ई, और इसमें क्या है मांग और उत्पादन। मांग और उत्पादन, मांग और उत्पादन जो ब्लैक ब्लैक है ये मांग है, डिमांड है, और ये उत्पादन क्या है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जो खाली है। अब यह कहेगा कि किस कंपनी में मांग और उत्पादन के बीच ज्यादा अंतर है। तो कंपनी ए में दिख रहा है हमें कि यहाँ पे मांग दी है 3000 और उत्पादन दिया 500, अंतर कितना आया 2500 का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल बात है पढ़ना। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन दिया आगे, कंपनियां जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी कंपनियों की संयुक्त टीवी की औसत क्या होगी, या एवरेज पूछी है। अगला क्वेश्चन देखो, कंपनी डी की टीवी उत्पादन कंपनी ए, यहाँ पर क्वेश्चन ए है, ये बच्चे ए है कि क्या है ए है, ए कितना गुना है। तो मैं इसे एक साथ में दर्शा के मैं वही दिखा रहा हूं। चलते लौट के हम देखिए, अब मैंने बोला है पहले क्वेश्चन था कि किस कंपनी के मांग और उत्पादन में सबसे ज्यादा अंतर है, तो ए में अंतर ज्यादा है। अब मैं कहूं आपसे कि उत्पादन का एवरेज क्या है, तो उत्पादन है ये है, उत्पादन का एवरेज निकालना है। तो उत्पादन देखो ये 2200 है, 2700 है, 1000 है, 1800 और 500, इन्हें जोड़ के 5 घड़ा लगा दो, ये एवरेज आ जाएगा। ये तो उत्पादन औसत है। मांग का एवरेज पूछे तो मांग का एवरेज निकाल लेंगे। या जो पूछे है कि ए में एक कंपनी में उत्पादन और मांग में अनुपात क्या है, तो 3000 अनुपात कर लोगे 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 क्या 6 बार, 6 अनुपात 1। तो यही से क्वेश्चन बन जाते हैं, और इन बातों को हम सुपर 20 लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। ये हमारा गणित का 40 था, और मैंने स्पीड थोड़ी सी मीडियम रखी है। आप मुझे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा खांसी का और जुकाम का लक्षण दिख रहा होगा मेरे अंदर, क्योंकि प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में मैं रहा, और बड़ी कृपा और असीम अनुकंपा सौभाग्य मानता हूं कि उनके माध्यम से या उनके संरक्षण के अनुसार और उनके मंदिर के भव्य उद्घाटन के शुभारंभ के सौभाग्य से हमारा यूट्यूब चैनल प्रारंभ हो चुका है। वैसे हमारे यहाँ हजारों बच्चों की ये डिमांड टीचर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, मैं अब तक ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, लेकिन हमें ऑफलाइन पढ़ाने में इंटरेस्ट इसलिए था कि हमें बच्चों को गुमराह नहीं करना है, करंट लिए क्वेश्चन पढ़ाने लग गए। हम चाहते हैं कि बच्चे गणतज्ञ बने और सफल बने। वैसे भी हम सिद्ध पुरुष हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसी छलकपट वाली बात नहीं है जो बच्चों को गुमराह किया जाए। तो आज से 40 के लिए तैयार हो जाओ। 2 40 है, हनुमान 40 और हमारी गणित की 40। जय हिंद, जय भारत।